बॉस, राजनीति में कोई ना दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है, सिर्फ मैं समय समय होता है। किसी का समय कमजोर होता है, किसी का समय मजबूत होता है। याद कीजिए वो वक्त, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए, डायरेक्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टारगेट करने के लिए कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। एक वो वक्त था, लेकिन एक आज का वक्त है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि भाई साहब 6 तारीख को बड़कागांव विधानसभा में एक बहुत बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा, और इस जनसंवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, क्या आपको पता है? इस जनसंवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वही रहेंगे जिन्होंने योगेंद्र साहु के निष्कासन प्रस्ताव पर सिग्नेचर किया था, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू। जी हाँ, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम के राजू और पीछे में वही योगेंद्र साहु और उनकी बेटी और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद मौजूद रहेंगी, और घूम घूम करके ये जनसंवाद करेंगे कि भैया कंपनियां खनन कर रही है तो जो जमीन लिया गया है वो न्याय संगत तरीके से लिया गया नहीं लिया गया? क्या कंपनियां आप लोगों को सीएसआर फंड का हिसाब किताब देती कि नहीं? सीएसआर फंड का सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? भूमि का अधिग्रहण नियम संगत तरीके से हुआ है कि नहीं? क्या ये कंपनियां लठमारों को, गुंडों को पालती है? आम लोगों को प्रदूषण से राहत मिल रही है, नहीं मिल रही? एक एक मुद्दे पर कि मैं बिजली, पानी, शिक्षा जैसे मुद्दे ये कंपनियां दे रही है कि नहीं दे रही है? के राजू घूम घूम कर, मतलब जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को जब आप देखिएगा तो देखिए सुबह 9 बजे ये छाई डैम क्षेत्र रसदा शिव मंदिर के पास पतरातू में होगा, विस्थापित परिवारों और स्थानीय निवासियों से सीधा संवाद। उसके बाद 10 बजे धरना स्थल शिव मंदिर के आगे गोंदलपुरा बड़कागांव में होगा, स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक। दोपहर 12 बजे छोटका चेपा मैदान डाड़ी कला बड़कागांव हजारीबाग से होगा। 1 बजे बाजार टांड कंडावेर केरेडारी हजारीबाग में होगा। 2 बजे बेतलू बाजार टांड केरेडारी हजारीबाग में केराजू पहुंचेंगे। 2:30 बजे बसरिया बाजार बेंगबरी में केरेडारी में पहुंचेंगे। 3 बजे फिर पहुंचेंगे वो मिडिल स्कूल पगार में। 4 बजे पहुंचेंगे चंद्रगुप्त परियोजना पचरा मंडप के पास दोमुहान में केरेडारी। तो समझिए कि घूम घूम करके जनसंवाद होगा। तो मैंने कहा ना कि शक्तिशाली होते हैं वक्त और हालात। जिस योगेंद्र साहु एक ओबीसी चेहरे को कांग्रेस ने दरकिनार करने की गलती की, लेकिन इधर सबको लगा कि अंबा प्रसाद क्या कर रही है, लेकिन अंबा प्रसाद दिल्ली में कैंपिंग कर रही थी। अंबा प्रसाद दिल्ली में राहुल गांधी से मिल रही थी और राहुल गांधी को समझा रही थी कि भाई साहब ओबीसी के सहारे ही आप झारखंड में आ सकते हैं। कांग्रेस ओबीसी को इग्नोर नहीं कर सकती। आप पूरे देश में घूम घूम के ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, और झारखंड कांग्रेस ओबीसी को ही साइडलाइन कर रही है, ओबीसी के बड़े चेहरे को साइडलाइन कर रही है। इतनी बड़ी गलती मुख्यमंत्री के प्रेशर में, वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जो आपको 2% का भाव नहीं दे रहे हैं। तो भैया आप अपने आजमाए हुए फॉर्मूले को क्यों नहीं आजमा रहे? आजमाया हुआ फॉर्मूला है योगेंद्र साहब, कई बार जीत चुके हैं। बड़कागांव विधानसभा में हमारी संभावनाएं अपार है, परिसीमन हो चाहे नहीं हो, उस इलाके में हमारी पकड़ जबरदस्त है। तो आप इतनी बड़ी गलती आपकी पार्टी वाले लोग कैसे कर रहे हैं? और योगेंद्र साहब का निष्कासन राहुल गांधी के बिना निर्देश के हुआ था, निष्कासन वापस हुआ। अब निष्कासन वापस होने के बाद अब कांग्रेस वो राजनीति करेगी आंखों में आंखें डाल करके। जिन मुद्दों को लेकर के प्रदेश प्रभारी के राजू बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, अब उन मुद्दों पर वो राजनीति करेंगे। तो इसको कहते हैं ओबीसी पावर। और यहां दिखा दी अंबा प्रसाद ने अपनी पावर, अपनी शक्तियां। और अंबा प्रसाद राष्ट्रीय सचिव है, तो राष्ट्रीय सचिव के झारखंड में तो आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। झारखंड के नेता उनकी शक्तियों को ना पहचाने, लेकिन केंद्र के राजनीति में उनकी दखल तो जबरदस्त है, दिल्ली दरबार में उनकी पकड़ जबरदस्त है। और इसी का नतीजा है कि अब देख लीजिए के राजू को उसी क्षेत्र में जाकर के जन संवाद करना पड़ रहा है, मुख्य अतिथि बनना पड़ रहा है, जहां जिस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता को उन्होंने दरकिनार करने की गलती की थी। तो ये भूल सुधार है, ये पश्चाताप है, लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा यकीनन मिलने